मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग को क्लास 7 का न्यू टॉपिक बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी हुआ एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों। ठीक है, तो इसके पहले जो है हम 6 का पूरा कंप्लीट करा चुके थे, आज 7 का जो है देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मतलब लीनियर इक्वेशन का हिंदी हुआ रैखिक समीकरण। देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बोला जा रहा है वह पोलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन का ओनली वन लीनियर मतलब एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, एक चर राशि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे देखिए 7x + 3 = 6। इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं। 2y + 5 = 8, है ना, x y z, लेकिन एक ही चर राशि लेना है, x या y कुछ भी लेना है, लेकिन एक ही चर राशि लेना है। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन। आगे देखेंगे रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, है ना। इसका हुआ द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। बोला जा रहा है कोई भी क्वांटिटी, मतलब बोला जा रहा है कोई भी इक्वेशन में, कोई भी लीनियर इक्वेशन में हम जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ने के बाद, दोनों साइड के जोड़ने के बाद उसमें कोई उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। यदि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीजिएगा, उसमें समान राशि को जोड़ेंगे तो उसमें उसका क्या होगा? इक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आगे देखेंगे द सेम क्वांटिटी कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। बोला जा रहा है कोई समान, बोला जा रहा है क्वांटिटी कैन बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ बोथ साइड। यदि लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में समान संख्या को घटाया जाता है दोनों साइड में, तो उससे इक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता, है ना। बोथ साइड of an equation may be multiplied by the same non-zero number without changing the equality। बोला जा रहा बच्चों कि रैखिक समीकरण में समान संख्या को गुना किया जाता है तो भी उसके इक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। और लास्ट जो है बच्चों, लास्ट बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय द सेम non-zero number without चेंजिंग द इक्वलिटी। यदि समान संख्या से भाग भी दिया जाता है बच्चों तो इसके इक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आज हम लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखें, जाने समझें, और इसके आज जो है चैप्टर को भी आज बताएंगे बच्चों। चैप्टर को देखेंगे तो एक्सरसाइज 7A को हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रॉब्लम से आप लोगों को कुछ ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, तो देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7A। ठीक है, तो 7A का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व
चेक योर रिजल्ट इन इच केस। देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बच्चों बोला जा रहा है 3x, तो 3x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस से निगेटिव में तब इक्वल तो आपको जाता है बच्चों पॉजिटिव होता है, तो 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू गुना में है तो इक्वल तो अपोजिट जाएगा तो भाग में आ जाता है, 5 बटे क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, है ना। 5 बटे क्या आएगा बच्चों 5, x बराबर 5 बटा 3 आ जाएगा, है ना। यदि यही x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करना है तो देखिए वेरीफाई करते हैं। 0, तो 3 गुना x का वैल्यू 5 बटा 3 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या जाता है 0 बराबर 0। यही आपका LHS और RHS बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ x का वैल्यू निकला, यहाँ इसको वेरीफाई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, देखिए 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। देखिए बच्चों 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। यहाँ करना क्या चीज है, x वाली राशि को एक साइड करना है और जो नंबर है डिजिट है उसको एक वन साइड करना है। तो देखिए 8x निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव 2x हो जाएगा। ये 9 है, ये माइनस उधर जाएगा तो जब आपको तो प्लस तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12 बटा 10। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 6 बटा 5। यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर, ठीक है। इसी को हम वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं, है ना। चेक यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। अब यहाँ x का वैल्यू रखना है और दोनों तरफ इक्वल करना है, ठीक है। तो देखिए 8 गुना 6 बटा 5 माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2 गुने यहाँ क्या आ जाएगा 6 बटा 5। अब यहाँ देखिए इसको करेंगे बच्चों तो 8 से 48 हो जाएगा बटा 5, यहाँ 9 माइनस 12 बटे 5। अब इसको एलसीएम लेंगे बच्चों तो 5 48 हो जाएगा, माइनस 5 15, यहाँ 9 बचे 45 माइनस 12 बटे 5। यहाँ इसको जब थोड़ा घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 33 बटा 5। यहाँ भी आ जाएगा क्या 33 बटा 5। तो लिखेंगे LHS हमारे से सिंपल होगा, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ करके देखेंगे करेंगे, है ना। इस तरह से 3 4 5 6 7 है ना करके देखेंगे बच्चों। और एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x/2 माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस x बटा 3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x वाली राशि को एक साइड करेंगे और जो नंबर है उसका एक साइड करेंगे। देखिए तो x/2 पॉजिटिव संख्या इक्वल को मिल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x बटा 3 आ जाएगा। यहाँ 5 ये माइनस भी इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको एलसीएम लेंगे तो 6
6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ये आ जाएगा, 3x माइनस करेंगे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 8। इसको करेंगे x बटा 6 इक्वल टू 8, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 48 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 48। अब यही जो है x का वैल्यू ये दोनों साइड में रखेंगे और उसका इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 48 बटा 2 माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 48 बटा 3। इसको करेंगे बच्चों तो 24 हो जाएगा, 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। इसको करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 16 प्लस 21 आ जाएगा। ये जैसे सवारी से बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 9, 10, 11 और 12 आप लोग करके देखेंगे, है ना। एक देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक अलग है। 3x माइनस 1 बटा 5 माइनस x बटा 7 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको करना क्या चीज है, इसको एलसीएम लेना बच्चों। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या है 35 आएगा, क्योंकि 5 7 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3x माइनस 1। यहाँ करेंगे इसको 5 से गुना तो 5 इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ 21 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x माइनस 7 माइनस 5x इक्वल टू बटा 35 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए 21 में से 5 को घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 7 16x माइनस 7 बटा 35 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए 16x माइनस 7 इक्वल टू 3 गुणे 35, है ना। तो 16x इक्वल टू माइनस 7 यहाँ करेंगे 5 के 15 3 के 9 1 10। यहाँ 16x इक्वल टू 5 प्लस 7। यहाँ 16x इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, है ना। इसको 112 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ चेक करिए, है ना, तो लिखेंगे चेक करना है तो इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे 3x माइनस 1 बटा 5 माइनस 6 बटा 7 इक्वल टू 3। अब यहाँ x का जो वैल्यू बच्चों क्या रखना बच्चों 7 रखेंगे, x का वैल्यू 7 रखेंगे आप, है ना। तो x का वैल्यू 7 रखेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 7 माइनस 1 बटा 5 माइनस क्या आएगा 7 बटा 7 इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ करेंगे किया क्या इसमें से 20 बटा 5 आ जाएगा माइनस 1 बटा 3। इसको करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4 में से 1 घटेगा 3 बराबर 3 आ जाएगा। लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो 16 के बाद जो है 17 18 आप लोग बना के लिखेंगे, है ना। और जो है 19, है ना, 19 उस तरह से करके लिखेंगे 20 करके लिखिएगा 21 22, है ना, 23 24। तो एक देख लेते हैं हम 23 को देख लेते हैं। चलिए 23 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। टू एक्स माइनस 3 बटा 5 प्लस x प्लस 3 बटा 4
इक्वल टू 4x प्लस 1/7। देखिए बच्चों यहाँ पर करेंगे तो 5 और 4 को एलसीएम लेंगे, तो 5 को एलसीएम क्या होगा 20, इसको 5 से डिवाइड करेंगे आपको, तो 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा बच्चों, 4 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 8x, यहाँ मतलब करेंगे तो 12 आ जाएगा प्लस, इसको करेंगे 5 से तो 5x और प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 4x प्लस 1/7। अब यहाँ देखेंगे इसको बच्चों तो 8x प्लस 5x तो 13x हो जाएगा, यहाँ 15 में से 12 को घटाएंगे प्लस 3 आ जाएगा, नहीं तो आज इसको करेंगे बटा 20 इक्वल टू 4x प्लस 1/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कुछ करेंगे, यहाँ करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 91x प्लस 21 हो जाएगा, इसको करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 80x प्लस 20। अब इसको यहाँ जो है 90x वाला एक साइड करेंगे है ना, तो 91x माइनस 80x हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 21। यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 11x इक्वल टू -1, तो x बराबर कुछ -1/11 आ जाएगा है ना। इस तरह से आप इसको चेक करिएगा तो x का वैल्यू दोनों तरफ बैठे है ना, दोनों तरफ क्या है बराबर आ जाएगा, तो कल वेरीफाई हो जाएगा है ना। चलिए तो आपका जो है 23 खत्म होगा, 24, 25, 26 इस तरह से आपको करके देखेंगे, 27, 28, 29 एक जो है बच्चों इसको हम करके बताते हैं। देखिए 27 को करके देखते हैं, 27 जो है कुछ थोड़ा सा अलग है। 27 0.5x प्लस x/3 है ना, तो देखिए 0.5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस वाला 0.25x हो जाएगा है ना। अब यहाँ देखिए प्लस में यहाँ पर दिया हुआ बच्चों x/3, ठीक है x/3 दिया हुआ इक्वल टू 7 यहाँ पर है ना। अब यहाँ जो करेंगे बच्चों इसको तो क्या करेंगे देखिए वो 5x/10 हो जाएगा, 25x/100 हो जाएगा और प्लस x/3 हो जाएगा बराबर से। अब यहाँ करेंगे कर जाएगा बच्चों तो आ जाएगा x/2 माइनस x/4 प्लस x/3 इक्वल टू 7। इसको 2, 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6x, यहाँ करेंगे 3x हो जाएगा है ना, यहाँ प्लस 4x इक्वल टू 7। अब यहाँ इसको करेंगे बच्चों तो 6 और 4 क्या है 10 माइनस 3x, यहाँ करेंगे तो 7x बटा 12 बराबर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। अरे ये x का वैल्यू करके अलग करके इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे है ना, तो आपका हो जाएगा। चलिए 27 के बाद जो है 29, 30, 31 और 32, तो 32 को एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है तो 1 को इसे 2x प्लस 5 में करेंगे और 3 इसको करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो यहाँ क्या दिया बच्चों 2x प्लस 5 इक्वल टू 9x प्लस 12। यहाँ देखिए x वाला को एक साइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा है ना, तो 9x है देखिए 2x माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू 12 माइनस 5। तो यहाँ करेंगे माइनस क्या आ जाएगा बच्चों
7x इक्वल टू 7। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कट जाएगा तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ये वेरीफाई जब करेंगे तो x पे मान लो दोनों तरफ रखेंगे है ना, वेरीफाई आ जाएगा। करके देखिएगा आपको है ना। तो आज जो है आपका जो है एक्सरसाइज 7 ये आपका कंप्लीट हुआ है ना, लीनियर इक्वेशन का। और तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगता बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।